नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबों का स्वागत है। इससे पहले हम आपको फाइल मेन्यू, होम टैब और क्विक एक्सेस टूल बार बाकी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। इस पे एमसीक्यू भी करवा दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जाइए। वहाँ पे प्ले लिस्ट में आपको बेल्ट्रॉन डीओ का एक प्ले लिस्ट मिलेगा, जहाँ MS वर्ड के बाकी क्लास और MCQ आपको ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ताकि अभी का क्लास जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इंसर्ट टैब में पिछले क्लास में हम आपको पेज और टेबल तक समझाए थे। इनका MCQ करवाएंगे। कल का जो वीडियो आएगा, मतलब अब जो ये अभी जो वीडियो देख रहे हैं, फिर जो कल देखिएगा, इसमें आपको जो जहाँ तक आज पढ़ाए हैं उसी वहाँ तक का आपको MCQ कराया जाएगा। तो पिछले क्लास में आपको बताए थे कि टेबल का काम क्या होता है और टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, कीबोर्ड से भी टेबल लेने का एक शॉर्ट की तरीका होता है। ऐसे तो यहाँ से आप कर ही सकते हैं, साथ में कीबोर्ड से करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाइएगा, 3 दबाइएगा, फिर प्लस इजकल टू दबाइएगा। ठीक है, फिर प्लस दबाइएगा, फिर इजकल टू दबाइएगा, फिर प्लस, फिर इजकल टू और फिर प्लस। जैसे इंटर दबाइएगा तो आपका टेबल बन जाएगा। तो जितना बार प्लस इजकल टू दबाइएगा वो एक कॉलम का निर्माण करेगा। ठीक है, फिर टैब दबा दबा के आप अपने टेबल में रो की संख्या बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद अगर इसको फिट करना हो तो इस प्रकार से आप इसके आकार को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका था टेबल को क्या करने के लिए, कीबोर्ड से शॉर्ट की के माध्यम से लाने के लिए। नेक्स्ट में जाएगा तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन होगा पिक्चर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने MS वर्ड के अंदर कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कीजिएगा तो इस प्रकार से पिक्चर आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ताकि टेक्स्ट रहेगा तो काम करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। ओके, अब हम यहाँ पे इसके नीचे क्या करने वाले हैं, पिक्चर लाने वाले। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी इमेज हमें लेना होगा उस पर क्लिक करके हम इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, इंसर्ट होने के बाद आपके पास एक टैब खोलेगा, फॉर्मेट टैब। अब ये फॉर्मेट टैब का काम क्या होता है, आप देखिए, अगर आप पिक्चर को क्या चाहते हैं, रिमूव मतलब एडिट वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ फोटो एडिटिंग का ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप पिक्चर को क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से एडिट कर सकते हैं। जैसे रिमूव बैकग्राउंड है, तो चूंकि यहाँ पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो इसका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा इसके अंदर कंटेंट है, मतलब बैकग्राउंड प्रॉपर एक कलर में तो है नहीं, तो ये यहाँ पे सही तरीके से आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना, ये भाई साहब सही तरीके से जो कहिएगा काम करेगा वो नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल पिक्चर लाएंगे जिस पे देखेंगे कि कैसे इसे रिमूव किया जा सकता है। आप देखिए बेचारा का हालत ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा इस पर डेटा दे दिया। तो रिमूव बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे किसी सिंपल बैकग्राउंड वाले फ़ोटो पे। करेक्शन पाइएगा तो यहाँ से फ़ोटो को अलग अलग कलर में आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ये सब में कोई लॉजिक चीज़ नहीं है। ठीक है ना, ये बस एडिट की चीज़ें हैं। आप अपना ट्राई करते रहिएगा, आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलते जाएगा। कलर पाइएगा तो आपको अलग अलग वेरिएशन का यहाँ पे कलर मिलेगा। ठीक है ना, जहाँ से पिक्चर में क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर लगा सकते हैं। पिक्चर कलर ऑप्शन में जाके यहाँ से आप मैनुअली भी कस्टमाइज कलर भी सेट कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे जाके किसी भी एक कलर पे अगर क्लिक कीजिएगा तो उस एरिया को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे व्हाइट पे क्लिक किया तो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हुआ, कंट्रोल Z करेंगे तो देखिए पूरा सही हो गया ना। उसके बाद देखिए आर्टिस्ट इफेक्ट पाइएगा तो कुछ आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्टिस्ट इफेक्ट के अंदर शायद ये देखिए, ये इस प्रकार से आपको कुछ यहाँ पे अलग अलग टाइप का कलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप फोटोशॉप उतना अच्छा से नहीं जानते या फोटोशॉप नहीं सीखे तो छोटा मोटा एडिटिंग का काम आप MS वर्ड के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पर आर्टिस्ट मीडिया में आइएगा तो आर्टिस्ट इफेक्ट ऑप्शंस पे जाएगा तो यहाँ पे आपको अलग अलग इफेक्ट देखने को मिले। जैसे ये कुछ हमको अलग लग रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको अलग सा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन आ गया, समझ गए ना। तो अब इसको बनाना तो थोड़ा ऐसे मैनुअली एडिट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आर्टिस्ट इफेक्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग टाइप के डिज़ाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंप्रेस पिक्चर में जाइएगा तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आप अलग अलग टारगेट आउटपुट आपको किस प्रकार से चाहिए, ठीक है ना, प्रिंट के हिसाब से वगैरह वगैरह, तो यहाँ से पिक्चर के साइज को या क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं ताकि काम करने में कोई दिक्कत ना हो। चेंज पिक्चर में जाइएगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ऑनलाइन करना है कि ड्राइव से करना या फ्रॉम फाइल से। तो फिलहाल इस पिक्चर को हम चेंज करेंगे। यहाँ से हम सैम्पल पिक्चर में गए और मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसका साइज़ थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं ताकि प्रोसेसिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इस प्रकार से इसके साइज़ को क्या कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं। आ गया समझ में।
रेस पिक्चर पे जाइएगा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, पिक्चर के साइज वगैरह या पूरा का पूरा पिक्चर को क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ भी बदलाव किए हैं तो आप पिक्चर को क्या कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन भी आ जाता है किसी ऑप्शन में, मतलब कोई कमांड अगर हम अप्लाई किए हैं उसको अगर वापस पुनः अपने स्थिति में करना चाहते हैं, अपने अवस्था में करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग रीसेट ऑप्शन का यूज करते हैं। पिक्चर स्टाइल में जाइए तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का आपको फ्रेम मिलेगा, जिस पर क्लिक कीजिएगा फोटो का जो डिज़ाइन होगा देखिए उस हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट दिया शेप दिए हुए हैं जिससे पिक्चर के बॉर्डर को आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर में जाएगा तो बॉर्डर के कलर को आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपने बॉर्डर मान लो कि आपने यहाँ से ये बॉर्डर वाले फ़ोटो लिया है ना, अब यहाँ से जाओ पिक्चर बॉर्डर में, आपको जो भी बॉर्डर का कलर लगाना वो कलर लगा सकते हो। देखिए चेंज हो गया। पिक्चर इफेक्ट में जाइएगा तो यहाँ से प्रीसेट वगैरह क्रिएट कर सकते हो आप अलग अलग टाइप का, ये देखिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर शेडो वगैरह लगा सकते हो, है ना, फिर या फिर इसके अंदर ग्लो वगैरह लगा सकते हो। तो ये जितने भी आप दिया 3D रोटेशन में आप कर सकते हो। तो ये जितने भी आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो ये सब एडिटिंग से रिलेटेड है। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको आएगा नहीं। ठीक है, हाँ, एक जैसे आपका यहाँ से फिर से हम इसको जिस अवस्था में तो उसमें कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे पोजीशन दिया। पोजीशन का मतलब क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले पिक्चर को थोड़ा सा करते हैं रीसेट। देखिए रीसेट किया तो जैसे था वैसे आ गया। इसको पोजीशन को बेहतर समझने के लिए, ठीक है, फोटो को हम इस टेक्स्ट के बीच में लाते हैं। तो जब हम इस टेक्स्ट को फोटो के इस टेक्स्ट के बीच में लाते हैं तो अब देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट और फोटो के बीच में अच्छा सा कम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पोजीशन में जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक करोगे तो फोटो बीच में रहेगा, टेक्स्ट ऊपर और नीचे रहेगा। थोड़ा सा यहाँ लेके आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पोजीशन पे क्लिक करो तो इसमें क्या हुआ, फोटो गया लेफ्ट साइड में, टेक्स्ट आ गया राइट साइड में। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ से अलग अलग पोजीशन में क्या कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट करोगे तो फोटो लेफ्ट जाएगा, सेंटर करोगे तो सेंटर जाएगा, बीच में करोगे तो बीच में आएगा, नीचे करोगे तो नीचे आएगा। तो ये एक प्रकार का अलाइनमेंट होगा, ये देखिए। ठीक है, फिर आपको सेंटर में करना ऊपर वाले में तो यहाँ क्लिक कर दीजिए तो आप देखिएगा। तो ये टेक्स्ट पोजीशन का काम क्या होता है, फोटो के साथ रैपिंग करना। टेक्स्ट विथ रैपिंग करने के लिए हम लोग पोजीशन का काम करते हैं। मोर लेआउट ऑप्शन पे जाएगा तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बेल्ट्रॉन के हिसाब से आपको जो इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक बता रहे हैं। इस पर हम एडवांस क्लासेज बुलाएंगे, उसका प्लेलिस्ट अलग होगा। ठीक है, पहले बेल्ट्रॉन का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रैप टेक्स्ट में आइएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो टेक्स्ट ये पिक्चर का बॉर्डर जो टेक्स्ट के बेस पे जो अलाइन हुआ उसको आप किस हिसाब से सेट करना चाहते हैं। इनलाइन कीजिएगा तो फोटो जो है वो टेक्स्ट के नीचे आएगा। स्क्वायर कीजिएगा या आप स्क्वायर भी कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए टाइट भी कर सकते हैं, थ्रू भी कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम भी कर सकते हैं, बिहाइंड द टेक्स्ट कर सकिएगा तो फोटो अंदर और टेक्स्ट ऊपर चलाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिएगा तो फोटो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा लेकिन फोटो के नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा। एडिट पे क्लिक कीजिएगा तो आप अपने हिसाब से इसके पॉइंट को क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए इस पॉइंट को मान लीजिए हम यहाँ बढ़ा दिए तो अब ये कोना कोनी टेक्स्ट लिखाएगा, देख रहे हैं। तो इस हिसाब से आप पॉइंट को क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से न्यूज़ पेपर सब नहीं देखते हैं, इस हिसाब से आप अलाइन कर सकते हैं। देखिए अब ये टेक्स्ट जो है उसके रडार से क्या रहेगा, बाहर रहेगा, समझ गए। फिर फॉर्मेट में जाइएगा, यहाँ से रैप टेक्स्ट में जाइएगा आप। फिर अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से इस पे ले लीजिए या इस पे ले लीजिए या टॉप एंड बॉटम पे ले लीजिए, जो आपको सही लगता है क्लिक कीजिएगा, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। या आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड। ये हम इसका काम क्या होता है, जब ओवरलैप होता है ना ऑब्जेक्ट, ओवरलैप ऑब्जेक्ट का भी आप पढ़ाएंगे सेप के साथ, अब इसका यूज़ देखिएगा। तो इसका काम होता है एक इमेज के अंदर मान लीजिए दूसरा इमेज है तो उसके आगे पीछे भेजने के लिए हम लोग ब्रिंग और फ्रंट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अलाइन में जब जाइएगा तो ये जितने भी ऑप्शन हम लोग सेप के साथ देखेंगे। ठीक है, इसमें आ जाते हैं क्रॉप पे। क्रॉप का काम क्या होता है, अगर फोटो को कुछ एरिया को क्रॉप करना, जैसे मान लो हमको इतना एरिया को काटना है। ठीक है, इस एरिया को क्या करना, फोटो के इस एरिया को हमें काटना है। ठीक है, इसको हम यहाँ लेकर रुकिए एक सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से फोटो को हमको इतना दूर काटना है तो हम सेलेक्ट करके जैसे इंटर दबाएंगे तो ये फोटो मेरा कट हो जाएगा। तो क्रॉप का काम होता है अनवांटेड पार्ट को हटाने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप अपने हिसाब से हाइट एंड विड्थ सेट करके भी इसको हटा सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो वही चीज़ आपको यहाँ मिलेगा पोजीशन के लिए, टेक्स्ट रैपिंग के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, एक डॉगी के साथ एक लोगो दिया हुआ है कि भैया आपका फोटो अगर ये है तो टेक्स्ट का नेचर क्या रहेगा वो आप यहाँ से देख के भी समझ सकते हैं। तो टोटल टेक्स्ट रैपिंग की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 5 2 7। तो याद रखिएगा कि जो टेक्स्ट की में जो रैप की संख्या होती है कुल 7 होती है। और रैप टेक्स्ट हम कर सकते हैं बोथ साइड भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी और लार्जेस्ट ओनली भी। ये ऑप्शंस को भी याद रखिएगा, कई बार ये चीज़ पूछ दिया जाता है। ठीक है, वैसे तो हम एमसीक्यू में करवाएंगे तो अपने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पिक्चर फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ से कीवर्ड से इसको डिलीट करते हैं, फिलहाल इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है पिक्चर ऑनलाइन। अब ये क्या होता है,
देखिए पहले देखिए थोड़ा देर पहले क्या होता था कि क्लिप आर्ट नाम का एक ऑप्शन आता था 2007 में, ठीक है ना। वहाँ से हम कार्टून जैसा इमेज राइट साइड से उसका एक टास्क पेन खुलता था, ओपन कर सकते थे। यहाँ पे क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बिंग इमेज से, जो माइक्रोसॉफ्ट का ये बिंग इमेज उससे सर्च कर लो, या फिर आप वन ड्राइव, अगर आपका कोई वन ड्राइव पे डेटा को अगर आप क्लाउड पे से स्टोर किए हुए तो वो आप वहाँ से ले आओ। तो ये बिंग इमेज में हम सर्च करेंगे, लाइक मुझे को कंप्यूटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CUMPUTER, इंटर दबाएंगे। इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए। तो ये देखिए आपको कंप्यूटर की कितने सारी इमेज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। सोल रिजल्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए कार्टून जैसा मेन में जो भी आपको कंप्यूटर में चाहिए, जैसे आप कंप्यूटर का नोट्स बना रहे हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेके इमेज आ सकते हैं। यहाँ पे साइज के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, टाइप के हिसाब से, जैसे फोटोग्राफी पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे पूरा रियल इमेज मिलेगा। यहाँ जाकर अगर आप क्लिप आर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार के कार्टून जैसा इमेज मिलेगा। यहाँ पे आप लाइन ड्राइंग पे क्लिक कीजिएगा तो आई थिंक स्केच जैसा इमेज मिलेगा, ठीक है। कलर पे जाइएगा तो आपको यहाँ से अलग अलग कलर का वेरिएंट देखने को मिलेगा, है ना। तो आ गया समझ में। और इसको थोड़ा सा कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया आपको बेसिक कि कैसे काम किया जाता है। तो यहाँ से आप कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए हमको सर्च करना MS धोनी, ठीक है। जैसे MS धोनी सर्च किया तो ये देखिए धोनी का इमेज आ गया। अगर हम यहाँ पे फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो धोनी का फोटोग्राफ आएगा, ठीक है। और अगर क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, धोनी का क्लिप आर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा तो इसमें से जो भी इमेज आपको अच्छा लगता है वो इमेज आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट अपने MS वर्ड के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम ये ले लिया, देखिए डाउनलोडिंग वन फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब ये देखिए इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ से पोजीशन में क्या कर दीजिए, इस प्रकार से सेट कर दीजिए, ठीक है। और इसके जो साइज है, इसके साइज को क्या कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, ताकि इस पर काम करने में कोई दिक्कत ना हो। आ गया समझ में। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से हम फोटो सेट कर, अगर आप यहाँ पे धोनी के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके लिए आप गूगल पे जाइए, अपना उसके बारे में कहीं से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। हम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या किए हैं, धोनी के बारे में कुछ नेट से कॉपी करके यहाँ पे दे आए, मतलब यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इस प्रकार से अगर इमेज को हम बड़ा करेंगे तो देखिए अपने आप टेक्स्ट एडजस्ट होगा। तो आप देखिए एक प्रकार के न्यूज एडिटिंग जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो पिक्चर में यहाँ पे यही काम होता है, फॉर्मेट में जाकर ये काम यहाँ आपको बतेबे कि पोजीशन लेके आपको अगर बीच में करना है, राइट में करना है, इस प्रकार से भी आप सेट कर सकते हैं। जहाँ भी आपको राइट में करना तो राइट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी फायदा यहाँ पे 2019 में ये दिया गया है कि आप यह सर्च करके पिक्चर को क्या कर सकते हो, आप जो भी आप यहाँ पे ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन में पिक्चर को यहाँ से क्या कर सकते हैं, पिक्चर ऑनलाइन में जाके आप। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे पास दिया हुआ शेप। शेप क्या होता है, देखिए आप शेप में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि फलाना शेप में कौन सा ऑप्शन आता है, या शेप ग्रुप में कौन, यह ग्रुप किस नंबर पे, तो इसको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका रिसेंट यूज शेप, उसके बाद आएगा लाइन, फिर आएगा बेसिक शेप, एरो शेप, फ्लो चार्ट शेप, कॉल आउट शेप, स्टार शेप, और न्यू ड्राइंग कैनवास में आप खुद का भी क्या कर सकते हैं, शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप का काम क्या होता है, तो कोई भी डिजाइन वगैरह या कोई आकृति बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो शेप का यूज करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से जब क्लिक करेंगे तो प्लस का सिंबल बनेगा। प्लस का सिंबल बनेगा तो लेफ्ट बटन, माउस के लेफ्ट बटन के कान को दबा के खींचना, अर्थात ड्रैगिंग करना। इस प्रकार से आपका आकृति बन के सामने आ जाएगा। आकृति बनने के बाद रैप्ट टेक्स्ट में जाइएगा और यहाँ पे आपको कोई भी एक ऑप्शन पे आपको क्या कर लेना है, तो मेरे हिसाब से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सही है, ताकि आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जब आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाइएगा तो जब मार्जिन के ऊपर टच करेगा तो देखिए ग्रीन लाइन यहाँ पे बना हुआ, जो हमें बताता है कि आप इसके ऊपर ना जाए तो बेहतर है, ठीक है ना। आपका मार्जिन लाइन के अंदर आप आ चुके हैं, अर्थात मतलब करने के लिए तो बाहर कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बता देता है कि भाई आप कहाँ हो। देखिए आप इधर आए तो इधर का मार्जिन बता रहा है, राइट कर रहे तो राइट का मार्जिन बता। तो ये ग्रीन लाइन जो है, ये ग्रिड लाइन जिसको कहते हैं हम लोग, ये आपको मार्जिन को बताता है कि आपका शेप अंडर मार्जिन है या आउट ऑफ मार्जिन है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको, इसके आकार को क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सर्किल लिए हुए, रेक्टेंगल सर्किल, जो भी आपको शेप लेना ले लीजिए। और इसके बाद देखिए ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट का काम होता है साइज को क्या करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको एक कोण से खींचते हैं तो यही कोण का आकार क्या होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है, समझ गए ना। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा इक्वल साइज से बड़ा हो, तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके अगर ड्रैग करेंगे तो ये इक्वली छोटा होगा और इक्वली क्या होगा, बड़ा होगा।
इस प्रकार से हम इसको स्केल इक्वली छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल दबा के, क्या दबा के, कंट्रोल दबा के अगर आप इसको 20 से खींचिएगा तो इसका क्या कर सकते हैं आप, डुप्लीकेट निर्माण भी कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के रखिएगा तो जितना चाहे उतना डुप्लीकेट बना सकते हैं, समझ गए। तो आप डुप्लीकेट बनाना भी सीख गए, तो इसको हम थोड़ा सा करते हैं साइड, यहाँ पे इसको कर देते हैं साइड, ठीक है, इसके साइज को कर देते हैं छोटा, इसके भी साइज को क्या कर देते हैं छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी समझ में आ गया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट वाले ऑप्शन, हर एक शेप के साथ फॉर्मेट सेम ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी दूसरा शेप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, इसके पॉइंट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसमें जो भी कलर आपको अप्लाई करना है वो कलर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड में जाके आप यहाँ से सिंगल कलर, पिक्चर में जाइएगा, जैसे हमको इसमें फ़ोटो लगाना है, ठीक है, तो हम यहाँ से जैसे मान ली इस पर गए, हम लिखे सर्च किए, ठीक है, बिंग इमेज में जाके अब यहाँ से हमको जो भी इमेज लेना, ये इमेज लिए, इंसर्ट कर लिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से गोलाकार के अंदर आप कोई भी शेप में किसी का कोई एक फोटो क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आउट शेप फील्ड में आइएगा, फिर अगर पिक्चर की जगह ग्रेडियंट मल्टीपल कलर का मिक्सिंग चाहिए तो इस प्रकार से मल्टीपल कलर भी लगा सकते हैं। अगर आपको आप चाहते हैं कि नहीं मल्टीपल कलर, तो ये करा सकते हैं। टेक्सचर में जाइएगा तो आप अलग अलग प्रकार के टेक्सचर को ऐड कर सकते हैं। पैटर्न में जाइएगा तो आप अलग अलग प्रकार के यहाँ से पैटर्न का डिजाइन और इसका कलर वगैरह यहाँ से चूज करके आप क्या कर सकते हो, जो भी कलर में आपको चाहिए वो आप फटाक से यहाँ से सेट कर सकते हो। ये देखिए पैटर्न भी आप लगा सकते हो, समझे। लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें पिक्चर है, या आप ऑनलाइन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। आउटलाइन में जाइएगा तो यहाँ से वेट में जाइएगा, तो वेट का काम क्या होता है याद रखिएगा, वेट का काम होता है आउटलाइन के चौड़ाई को बढ़ाना। डैसेस का मतलब होता है आउटलाइन के डिज़ाइन को चेंज करना, ठीक है ना। आ गया समझ। इस प्रकार से आप इसमें डिज़ाइन वगैरह लगा सकते हो, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए। यहाँ से मैं ये वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ, इस प्रकार से आप डिज़ाइन लगा सकते हो। और चेंज शेप में जाके अगर आप यही आप चाहते हैं कि नहीं यही प्रकार का शेप और ये डिज़ाइन चेंज हो जाए, तो इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा तो फोटो वही रहेगा, और यहाँ से शेप क्या होते जाएगा आपका, चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो आप चेंज शेप में जाके आपको जिस प्रकार का शेप चाहिए वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, शेप में जो है सो फोटो लगा सकते हो। आउटलाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ से मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जिस भी डिज़ाइन में आपको शेप में फ़ोटो लगाना तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो। आएगा समझ में। इसके बाद यहाँ पे कॉमन डायलॉग बॉक्स, इस पर क्लिक करके भी वही सारा काम आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ से ट्रांसपेरेंस को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। इतना डीपली जाना नहीं है इसमें, इतना डीपली सबसे क्वेश्चन आएगा नहीं। तो शेप आउटलाइन का काम आपको समझ में आ रहा होगा कि शेप आउटलाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फोटो के शेप के अंदर हम फोटो को आसानी से लगा सकते हैं। नहीं चाहिए तो यहाँ से फिल कलर कर दिया, हटाने के लिए आप यहाँ से नो कलर कर सकते हैं। लेकिन आपको बॉर्डर चूँकि नो है, यहाँ से आपको बॉर्डर ब्लैक कर देंगे तो इस प्रकार से हमें बॉर्डर देखने को मिलेगा। या इस प्रकार से भी आप डिज़ाइन चाहे तो क्या कर सकते हैं, चेंज या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। फिर से अगर आपको वेटेज में जाइएगा तो यहाँ से जो साइज लेना वो साइज ले लीजिए, और यहाँ से डैसेज में जाके इसको पहला वाला पे क्लिक कर दीजिए तो नॉर्मल डिज़ाइन में ये आ जाएगा। आ गया समझ में। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद शैडो इफेक्ट में जाइएगा तो आप अपने शेप के अंदर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फिलहाल हम यहाँ से करते हैं डिलीट, ठीक है भैया। ठीक है, तो ये शेप है मेरे पास, इसको हम फिर से कर लेते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, ओके। अब यहाँ फॉर्मेट में आपको शैडो से पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, कुछ कलर को ऐड कर लेते हैं इस प्रकार से, या यहीं से आके हम कुछ कलर इसमें डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मल वाला कोई ले लीजिए, चलिए तो आने दीजिए, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम इसमें क्या कोई कलर भर लेते हैं, भर गया। अब शैडो का काम क्या होता है, देखो इस प्रकार से आप इसके साइड साइड में क्या कर सकते हो, शैडो जो वो क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ देखिए शेप दिया हुआ, इसके अलावा आपको फॉर्मेट में यहाँ जाना है। शैडो में आपको जिस प्रकार का शैडो का डिज़ाइन करना है वो अपने हिसाब से शैडो लगा लीजिए। शैडो लगाने के बाद शैडो कलर में जाकर आपको जो शैडो का कलर लगाना वो लगा सकते हैं। और साथ ही यहाँ से शैडो के डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं आप, अप डाउन लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे बाएँ और दाएँ भी कर सकते हैं, जो भी डायरेक्शन आपको सही लगे। 3D इफेक्ट में जाएगा तो इस प्रकार से गोला को किस में चेंज कर सकते हैं आप, 3D स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। ये सब बस आकृति बनाने के पर्पज से यूज होता है। जिस भी डिज़ाइन में आप चेंज करना चाहते हैं इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से 3D कलर में जाइएगा तो आपको जो कलर में चेंज करना है इस प्रकार से 3D को कलर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 3D को भी आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से 3D डायरेक्शन में आप इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जिस दिशा में रोटेट करना हो आसानी से आप रोटेट।
तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार 3D वगैरह का यूज करेंगे। पोजीशन अभी आपको बता ही दिया कि यहाँ से शेप के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पोजीशन ज़्यादा बेहतर है, तो पहले वाले पे रखेंगे। यहाँ से आप इसको बिहाइंड कर लीजिए ताकि इसको मूव करने में कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से आप अगर डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं हेडिंग वेडिंग है तो आप ऊपर रख सकते हैं, एरो की आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमें बच गया कि ये ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड वगैरह क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक शेप बना हुआ है ना, अब इसके अंदर हम दूसरा शेप इसके ऊपर डालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या किया, एक शेप और ले लिया और जिसका कलर हम कर देते हैं फिलहाल क्या, अच्छा एक मिनट, एक शेप हम और ले लेते हैं इसके ऊपर। इस प्रकार से इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से शेप एक और ले लिया, ठीक है। आ गया समझ में। या इसी का हम एक काम कर लेते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसका कलर कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे ना, कलर नहीं, इसकी जगह हम पैटर्न इसमें फिल करेंगे। तो सेव फिल में आते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं किस में, पैटर्न में गए और हम यहाँ से ये वाला पैटर्न फिल कर देते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार का पैटर्न आ गया। अब इसको कर देते हैं ऊपर। अब यहाँ देखिए ये ऊपर चले गया। अगर ये किसी कारणवश ऐसा हो कि सेंड टू बैकवर्ड हो जाए, ये ऊपर नहीं आ रहा हो, मान लीजिए कि अभी हम दिए हुए लेकिन ऊपर नहीं आ रहा है, तो अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो पीछे वाले को सामने कर देंगे या सामने वाले को पीछे भेज देंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। या तो इसको सेंड टू बैक कर दीजिए। तो ये पैटर्न वाला शेप देखिए, अब इसके पीछे हमें लाना कहाँ है, इसको ऊपर। तो या तो हम इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देंगे या फिर ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ऊपर आ जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए किसी कारणवश इसको हम पीछे कर देते फिर से सेंड टू बैकवर्ड, तो अगर ये लाल वाला सेलेक्ट होगा तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे सेंड टू बैकवर्ड या सेंड टू बैक। तो अगर एक ही ऑप्शन है, दो ही ओवरलैप ऑब्जेक्ट है तो बैक या बैकवर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो तो वहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमें डिज़ाइन बनाने के लिए इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, समझ गए। अब यहाँ से देखिए इस प्रकार से हम इसका एक बॉर्डर बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है ना। तो एक और ऑब्जेक्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, इसी का डुप्लीकेट बनाएंगे। बन गया डुप्लीकेट, देखिए डुप्लीकेट है। और शेप फिल में आके हम यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से फिर से रेड कलर दे देंगे, आ गया। अब यहाँ से इसको हम ऊपर की तरफ किए, ठीक है। देखिए ऊपर चले गया। किसी कारणवश मान लीजिए कि ये पीछे चले जाए, ये पूरा का पूरा पीछे चलेगा, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, पीछे। अब हमको एक ऊपर लाना है, इसका हम कलर चेंज कर देते ताकि आपको पता चले। इसको हमें क्या करना है, एक ऊपर लाना था। अगर हम पूरा का पूरा ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा, ये देखिए आ गया। अगर इसको एक नीचे भेजना है तो यहाँ से एक आप काम कर सकते हैं, सेंड टू बैकवर्ड कर सकते हैं। देखिए एक बार पीछे गया ना, ये एक ही ऑब्जेक्ट क्या गया, पीछे गया। फिलहाल इसका कलर हम फिर से क्या कर लेते हैं, तो रेड, ठीक है, आ गया। अब यहाँ से हमको चूँकि ये एक बार ऊपर ही चाहिए था एटमोस्ट, तो हम यहाँ से इसको फिर क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। ये ऑलरेडी फ्रंट में है, इसी को हम कर देते हैं सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू बैक नहीं बैकवर्ड। तो चले गया पीछे, ठीक है। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना। इसके हम यहाँ पे फ्रंट लेके इसके साइज को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको एडजस्ट कर लीजिए। इस प्रकार से हम इसका डिजाइन क्या कर सकते हैं, तो सेंड टू बैक हो या बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, मल्टीपल जब ओवरलैप ऑब्जेक्ट होगा तो इसका यूज हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब आ जाता है अलाइन। अलाइन का काम क्या होता है वो देखिए। मान लीजिए कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, अच्छा एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पड़ा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है, सबको हम एक तरह से अलाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम शिफ्ट दबा के सबको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अलाइंग में आइएगा तो यहाँ पे देखिए अलाइंग सेंटर होगा, तो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बीच में आएगा। उसके बाद अलाइंग में यहाँ पे जाइएगा तो अगर हम अलाइंग मिडिल करेंगे तो देखिए सब एक दूसरे के मिडिल आ गया, अपने हिसाब से बराबर हो गया सब। इसके बाद अलाइंग अगर हम यहाँ से टॉप कर देंगे तो ये अलाइंग टॉप होगा, ठीक है। अलाइंग अगर बॉटम कर देंगे तो ये कहाँ जाएगा, बॉटम जाएगा। लेकिन हमें इसको करना कहाँ, अलाइंग मिडिल में, तो मिडिल में आ गया। अलाइंग जहाँ से हम कर देते हैं लेफ्ट में तो ये लेफ्ट में जाएगा। अगर इसको अलाइंग सेंटर करेंगे तो सेंटर में आएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको ये समझ में आएगा। अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, अलाइन टू पेज कीजिए तो पेज के हिसाब से अलाइन होगा, और अलाइन टू मार्जिन करेंगे तो मार्जिन के हिसाब से अलाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें करना क्या होगा, मैनुअली आप अपना एरो की दबाते हुए इसको क्या ले लीजिए, अपना ऊपर में जाके इसको इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया कि अलाइन में क्या होगा कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर आपका ड्रॉ किए हुए हैं तो आप इसको अलाइन कर सकते हैं। अगर उसको पूरा एक समूह बनाना है,
एक समूह में अगर आपको उसको क्रिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ से आप फिर आपको कहाँ जाना होगा, किसी भी यहाँ से फॉर्मेट टैब में जाइए। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद यहाँ से देखिए ग्रुप, अगर एक से ज़्यादा सिलेक्शन ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड रहेगा, जैसे मान लीजिए ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, सबको हम शिफ्ट दबा के क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ से देखिए ग्रुप ऑप्शन हाईलाइटेड हो गया, तो इसको अब एक बार ग्रुप कर देंगे तो हम इसको साथ में क्या कर सकते हैं, रोटेट वगैरह मतलब घुमा सकते हैं। ये ग्रीन वाले से इसको चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। इसका चाहे डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो शेप का कहानी समझ में आ गया। अगर आपको शेप को एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक डिज़ाइन ये बना हुआ है, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, तो शेप यहाँ से हमें देखिए, जैसे आप हमको लाइन शेप लेना होगा तो यहाँ से देखिए लाइन शेप को हम क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही हम फ्री हैंड जो ड्रॉ करना चाहते हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो शेप के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जिसका यूज करके आप इसमें अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्टार है तो हम स्टार ले लें यहाँ पे, ठीक है। अब येलो कलर का एंकर पॉइंट है, इसके हिसाब से हम इसके स्टार के अलग अलग प्रकार के स्टार को अलग अलग प्रकार के शेप में क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। जो भी पॉसिबिलिटी बनेगा किसके हिसाब से, स्टार से क्या क्या शेप की पॉसिबिलिटी बन सकता है, वो सारे हम इस येलो एंकर पॉइंट से चेंज कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेट में आपको समझ में आ गया कि अच्छा रोटेट का काम क्या होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अलाइन का मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसको आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली टॉप लेफ्ट एंड सेंटर क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। और दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर कंबाइंड है तो उसको हम ग्रुप भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट में आपको शेप का काम समझ में आ गया। इसके बाद स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट का काम क्या होता है कि एक प्रकार से साइकिल बनाने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ से लिस्ट पे जाएं, ऐसे स्मार्ट आर्ट में हम ये वाला क्लिक किया, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि टेक्स्ट के बारे में क्या लिखना चाहते थे। जैसे हम यहाँ पे लिखे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे हम दे दिए हार्डवेयर और यहाँ दे देते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हार्डवेयर के हम मान लीजिए दो पार्ट अभी दे देते हैं, इनपुट और फिर क्या दे देते हैं यहाँ पे आउटपुट। और सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पे दे देते हैं सिस्टम, ठीक है। अगर समझ में, इस प्रकार से अगर हायरार्चिकल बनाना है तो हम इस पर आएगा, फिर यहाँ पे आप जाइएगा तो अलग अलग प्रकार का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जिस पर क्लिक कीजिएगा उस हिसाब से ये डिज़ाइन होगा चेंज। इसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप इसके अंदर और भी कंपोनेंट्स को क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐड शेप पे जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक और ऐड हो गया, तो आप यहाँ पर आप इसमें जो जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाके आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे प्रोसेस, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ ऐड करना होगा, तो यहाँ से हम ऐड टेक्स्ट में जाके ऐड शेप में जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जाइए एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिस्टम और एक होता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस प्रकार के डिज़ाइन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट का जो वो यूज कर सकते हैं। फिर इसमें आप चेंज कलर में जाइएगा तो यहाँ से आप अलग अलग कलर फॉर्मेट में इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये देखिए फिर यहाँ पर भी फिर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेगा। फॉर्मेट में जाइएगा तो यहाँ से टेक्स्ट और शेप को अलग अलग कलर में फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मतलब आप ये मोटा मोटी क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से अगर लिस्ट टाइप का डिज़ाइन क्रिएट करना है कि ये पार्टी से जुड़ा, ये पार्टी से जुड़ा हुआ, समझे, या रिलेशनशिप टाइप का या वंस ब्रिक्स टाइप का, तो आप इसके लिए स्मार्ट आर्ट का जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चार्ट है, तो ये चार्ट यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चार्ट, जैसे मान लीजिए ये कॉलम चार्ट पे गए, ओके किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा यहाँ पे। हाँ, प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चार्ट का टाइटल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल का एक टेबल खोलेगा जहाँ पे आप जैसा एंट्री कीजिएगा उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डेटा जो वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखें नेम, ठीक है, नेम में लिखने के बाद यहाँ पे लिखे राम
देखिए जैसे एंट्री के बाद यहाँ से क्लोज करेंगे तो हमारा चार्ट यहाँ पे बन के क्या होगा, राम रामू राजा का सीरीज 1 और सीरीज 2 दो सीरीज का मार्क जो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने चार्ट को अगर आप एक्सेल भी जानते हैं तो उसके माध्यम से भी, या डायरेक्ट आप MS वर्ड के अंदर, ये है कि चार्ट के लिए आपको एक्सेल का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा जहाँ पे डेटा एंट्री करके आप चार्ट बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट पे क्लिक कीजिए तो स्क्रीन क्लैपिंग यहाँ से क्या हो सकता है कि आप डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, जितना दूर का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उसके उतना दूर का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने MS वर्ड के अंदर डायरेक्ट उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ट वगैरह कैसे लिया जाता है या फिर स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, सबका काम क्या है। यहाँ से आप स्टोर प्ले स्टोर में जा सकते हैं, मतलब सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में जा सकते हैं, यहाँ पे विकीपीडिया में जाके कोई चीज़ को सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट का जो क्लास होगा उसमें हम ये पूरे जितने भी आपको डेटा यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी आपके पास कमांड बचा हुआ, ये सारे हम क्या करेंगे, आपको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही नेक्स्ट का जो सीरीज होगा वो आपका MCQ का होगा। ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल लिंक होगा, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहीं से आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।